रुको पुरोचन। कहते हैं कि बड़े भ्राता को अग्नि अनुज ही देता है। तो फिर मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूं? जाओ, ये ले जाओ पुरोचन। मेरे भाइयों की चिता तुमने सजाई है, परंतु उनकी मुखाग्नि मेरी ओर से ही होनी चाहिए। पुरोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वर्णावत, मैंने आपकी सामग्री गिरा दी, मैं ही इसे उठा देता। सावधान अंगराज, ये अग्नि कहीं आपको जला ना दे। ये अग्नि लिए कहां जा रहे हैं आप? ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों विजेता के पक्ष में हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अग्नि, प्रकाश पुंज, हस्तिनापुर का परिवर्तित भविष्य, विजेता का पक्ष, इस सब का क्या अर्थ हुआ? अग्नि अग्नि होती है कर्ण, लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं कि जब तुम्हारा सामना ऐसी किसी अग्नि से होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। अग्नि, प्रतिशोध, पुरोचन का व्यवहार और वासुदेव कृष्ण की चेतावनी, इन सब में कोई संबंध है, और इस संबंध का उत्तर केवल मित्र दुर्योधन के पास है। इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो अंगराज कर्ण? इतनी भी क्या शीघ्रता कर्ण? मुझे अभी अपने मित्र दुर्योधन से मिलना है। परंतु वो संभव ही नहीं, क्योंकि इस समय कुमार दुर्योधन यहां है ही नहीं। मुझे आप पर विश्वास नहीं गांधार नरेश। मुझे ज्ञात है कि मेरा मित्र यहीं है। हाँ?
तुम समझ लो कि शकुनी नहीं चाहता कि तुम दुर्योधन से मिलो। सिंह को मेमने नहीं रोक सकते गांधार राज। और आप ये भली भांति जानते हैं कि आपके ये सैनिक कर्ण को नहीं रोक पाएंगे। परंतु मेरे होने वाले सम्राट का आदेश तो रोक सकता है ना अंगराज कर्ण। तो उनका आदेश था कि तुम अंग प्रदेश जाकर वहां का कार्यभार संभालो। और हाँ, जब उन्हें तुमसे मिलने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें संदेश भिजवा दिया जाएगा। हाँ? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोचन को संदेशा भिजवाया गया था। कुमार दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूं मैं कर्ण, परंतु निष्ठावान तो पालतू कुत्ते। मेरा तात्पर्य है कि पालतू जीव भी होते हैं कर्ण। उन्हें अपनी सीमा में रहना उनके हित में होता है। इसीलिए शकुनी चाहता है कि तुम अपनी सीमा में रहो, लौट जाओ। अंगराज कर्ण, इस उदाहरण पर क्रोध आ रहा है। एक क्षण के लिए तो लगा कि आप मेरी तुलना पालतू जीव से कर रहे हैं, परंतु फिर अनुभव हुआ कि ना मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं और ना ही अपने भांजे की कृपा पे पल रहा हूं। इसलिए आपका यह संकेत स्वयं आप ही के लिए था गांधार राज। क्या हुआ? मेरे उदाहरण पर क्रोध आ रहा है? मैं अब तक आपका सम्मान इसलिए करता रहा क्योंकि आप मेरे मित्र के मामा हैं। हम दोनों में केवल एक समानता है कि हम दोनों कुमार दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। और जब जब आपका कार्य मेरे मित्र के हित में होगा, तब तक मैं आपको सहन करता रहूंगा। परंतु यदि मेरे मित्र को अनुचित मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मित्र के मामा हैं। और उस समय आपका अंत उस पालतू जीव की भांति होगा जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे थे। पुरोचन यहां क्यों आया था और उसका क्या लक्ष्य है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। प्रणिपात मामाश्री। जब तक तुम्हें यह ज्ञात होगा कि पुरोचन यहां क्यों आया था,
तब तक पांडव भस्म हो चुके होंगे। पांडव कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? और इस मंतव्य को पूरा करने के मध्य शकुनी को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं, तुम भी नहीं अंगराज कर्ण। पांडव ही मित्र दुर्योधन के शत्रु हैं। वो महल में नहीं दिखे, वो यहां नहीं है, कहां जा सकते हैं वो? वारनाव्रत। पिताश्री, आयुष्मान भव। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। रोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वारनावत, ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। और माता कुंती? वो भी उन्हीं के साथ है। देवी कुंती के सम्मान में वारनाव्रत में एक समारोह रखा गया है। सुना है कुमार दुर्योधन ने पुरोचन से एक अति सुंदर महल पांडवों के लिए बनवाया है। ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी। पांडव वारनाव्रत में है और पुरोचन भी वहीं जा रहा था। और मित्र दुर्योधन के मन में अचानक पांडवों के प्रति प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? कर्ण, ये हैं पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसका अर्थ है कि वारनाव्रत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए गांधार नरेश मुझे दुर्योधन से मिलने नहीं दे रहे थे। कहीं वासुदेव इसी कपट की अग्नि के विषय में सचेत तो नहीं कर रहे थे मुझे? क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं पिताश्री, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। कहां? जो समय पर निर्णय नहीं, बड़ा दुख होता है। मेरा इतना सुंदर महल, मेरी इतनी सुंदर कृति कल प्रातःकाल राख का ढेर होगी, अपने भीतर उपस्थित अतिथियों समेत। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए मुझे अपने हाथों ही अपनी इस सुंदर कृति को ज्वाला देनी होगी। प्रणाम युवराज। बड़ा
बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय। मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं कि आप ही के साथ भोजन करूं। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम। अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। रोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत होइए पुरोचन महोदय। अनुज भीम की ये व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य ये है कि ये महल वास्तविकता में अनोखा है। इसकी तुलना संसार के किसी भी निर्माण से नहीं की जा सकती। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज। आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। खाइए युवराज। भार्या ने अपने हाथों से यह भोजन तैयार किया है। सुस्वाद तो है ना? आप रहने दीजिए, हम स्वयं ले लेंगे। नहीं नहीं युवराज माता, आपको, युवराज और इनके भ्राताओं को भोजन कराना तो परम सौभाग्य की बात है। और कौन जाने कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्योंकि कल तो आप जाने वाले हैं ना। अर्थात कल वर्णावत में आपका सत्कार होगा ना। फिर आपके पास कहां समय शेष होगा इस निर्धन का सत्कार लेने का। मैं आज कृतार्थ हुआ और मेरा ये भवन भी कृतार्थ हुआ जिसमें आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो आप भी यहाँ विराजिए। नहीं नहीं राजमाता, राज परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सामर्थ्य और दुस्साहस मुझ में कहां। पहले आप तृप्त हो जाइए, उसके बाद प्रसाद समझकर हम भी खा लेंगे। अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी। और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा।
आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। मुखाग्नि प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो। किया दुर्योधन? क्यों किया? यदि नियति का अर्थ न्याय है तो यह अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि कथा इतना अधिक है कि वो न्याय को भस्म कर दे? आप तो सब जानते थे ना नटवर, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या?
मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। सदा परिवर्तन चाहा, परिवर्तन अन्याय के विरुद्ध, परिवर्तन छल प्रयोग के विरुद्ध। हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा।